उर्दू गज़ल दरबार की फ़ख्रिया पेशकश जुनून उर्दू। उर्दू की अक़ीदत में उर्दू के मतवालों से गुफ्तगू रूबरू दू बदू। नाज़रीन आदाब, आज हमारी महफ़िल में एक 87 साला नौजवान मौजूद है। शाहों के शाह दिनेश शाह, पेशे से आर्किटेक्ट, शौक़ फ़ोटोग्राफ़ी, मौसीकी और शायरी, और साथ ही साथ उर्दू का जुनून भी। तो आइए उन्हीं से पूछते हैं। दिनेश जी, बताइए आपको ये शौक़ कब और कैसे पैदा हुआ, और अपने बारे में भी चंद अल्फाज बता दीजिए। जी अदब है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूछने के लिए। उर्दू के लिए तो उर्दू ज़बान से हमारा ताल्लुक़ इट गोज़ बैक टू व्हेन आई वाज यंग। नॉट दैट आई एम नॉट यंग, बट बिकॉज ऑफ मिक्सअप of rearing, as my father was working in different department of government as an engineer. We used to get so many transfers, so I was exposed to so many schools, minimum 8 schools and 4 to 5 colleges, where all language people were studying, and that's how I came in contact with Hindi as well as Urdu. But उन दिनों में भी हमको ये नहीं लगता था ये कोई फॉरेन लैंग्वेज है, हम ऐसा समझते थे कि हिंदी है। हालांकि ये प्योर उर्दू भी थी, और हमारे साथ उर्दू बोलने वाले स्टूडेंट भी थे और टीचर भी थे, जिसका असर हमारे पर। और जैसे आप जानते हैं मैक्सिमम असर होता था थिएटर का। थिएटर मतलब फिल्म्स का। हफ्ते में एक फिल्म हम ज़रूर देखते थे, और वो सब हिंदी फिल्म होती थी। और हिंदी फिल्म में डायलॉग, गाने दोनों ज़्यादा करके उर्दू के, और जो उर्दू हमें बहुत पसंद आती थी वो उर्दू ने हमें बहुत खींच लिया। स्टार्टिंग तो होता था म्यूज़िक से, मगर म्यूज़िक के पीछे वर्ड आ जाते थे और उर्दू उसी में छा जाती थी, और हमारे लिए वो अहम बात हो जाती थी। दोस्तों में बताने के लिए जानबूझ के कहीं ना कहीं उर्दू वर्ड बोलने का, और उस टाइम पे समझ नहीं थी, हम ऐसा समझते थे हिंदी है ये, और बहुत डिफ़िकल्ट उर्दू होती तो हम समझते थे कि ये डिफ़िकल्ट हिंदी है। मगर वाकई में वो उर्दू हुआ करती थी। सो उसी टाइम पे छोटी छोटी चीज़ों पे हम दोहराया करते थे। जो वो एक तो नौशाद साहब की थी, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अभी हम उस ज़माने में एक दूसरे से डायलॉग बाजी करते थे बताने के लिए कि हम जानते हैं, हालांकि किसी को मालूम नहीं था मुद्दे का मतलब क्या होता है। वो मुद्दे हमने पूछा तो बोलता है दुश्मन, दावा करने वाला। ऐसे भी शायरी में भी हमने देखा है कि इश्क पर जोर नहीं ये आतिश गालिब। अच्छा, उसी ज़माने में गालिब के इंट्रोडक्शन हमसे हुआ है वो पिक्चर के थ्रू ही। पिक्चर में गालिब के गाने आते थे, गालिब का कोई पार्ट भी कर रहा था, और कई सालों के बाद गालिब की सिनेमा भी बनी उनके नाम पर, और उनके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर करवाया हो उर्दू का और गालिब साहब का, वो थे नसरुद्दीन शाह और गुलजार साहब, जगजीत सिंह। और बाद में कई सालों के बाद जगजीत सिंह जो आए, वो composed beautiful songs, ghazals were composed by him, and which are all in Urdu. उर्दू एक लैंग्वेज है, इट हैज़ गॉट मैक्सिमम एक्सप्रेशन। क्या बोले इसको, इजहार बोलते हैं, इजहार की ज़बान है। और उसी में अगर थोड़े से भी ज़ोर देने में उनके अल्फाज पे अगर हो गया तो मार खा जाती है। वो उर्दू है, इतनी सेंसिटिव वो उर्दू ज़बान है कि उनका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो वो लाजमी नहीं होता है। और उसी ज़माने में हम बहुत इम्प्रेस हुए थे गज़ल से, अरे उर्दू लैंग्वेज से। 2 आदमी, एक तो यूसुफ खान साहब, दिलीप कुमार, वो जिस तरह से तस्वीर भी लगा रखी है आपने, वो जिस तरह से वो उनकी उर्दू बोलते थे वो कुछ अलग सी थी जो हम बोल रहे थे, और वो हम बोल नहीं पाते थे, इतना डिफ़िकल्ट था। ऐसे ही दूसरे
जायंट थे नौशाद साहब, नौशाद। उनकी भी जो स्टाइल थी उर्दू बोलने की, माशाल्लाह हम कभी कर नहीं पाए। और आज की डेट में इतने 50 साल के बाद अभी हम वो याद हम कर रहे हैं। अभी भी आप सीख ही रहे हैं। अभी तो सीख ही। अच्छा, हमको अभी ये लाइन में यही लैंग्वेज की अहमियत रखते हुए जो सिखाने वाले गुरु मिले हमें, उस्ताद मिले हैं, गुरु उस्ताद जो भी बोलूँ, वो है डॉक्टर फारूक रहमान साहब। मैं खाली इतना बोलूँगा कि टीचर बोल के मैं उनको रख नहीं सकता, वो टीचर नहीं है, सिर्फ टीचर नहीं है, वो लैंग्वेज के तो माहिर है और उनके क्वालिफिकेशन लोगों को पता है कि वो डॉक्टरेट है। PhD इन लैंग्वेज इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। और उसके अलावा ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गज़लकार आई हैव एवर हर्ड, बिकॉज आई एम ऑल्सो फॉन्ड ऑफ गज़ल। आई कीप रीडिंग लॉट एंड लॉट ऑफ गज़ल वाइल आई हियर हिम। फारूक साहब की जो गज़ल है वो तरीका कुछ अलग ही है। और वो एक हमको एक पैकेज जैसा मिल गए हैं। और उन्होंने ये जो चालू किया, इट इज़ अ काइंड ऑफ ए उर्दू मूवमेंट। इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी थिंग, इज़ ऑर्डिनरी टीचिंग। It is a movement and which will last for years, and he is not restricting to a student like me. There are plenty of students, better students who are already knowledgeable, already writer. They also learn from him because there is a lot to learn from him apart from Urdu language itself. शायरी, उसकी अहमियत क्या है, उनकी ज़ोर कहाँ है, वो एक भी मिस्टेक हमको पढ़ाने में कबूल नहीं करते, जाने भी नहीं देते, वो सुधार करेंगे। सो फिर हमारे लिए सिखाओ लोग जो है उनको सबको ये सबसे ये चलती फिरती डिक्शनरी है, मोबाइल डिक्शनरी एंड अवेलेबल एनी टाइम। आई एम वेरी थैंकफुल एंड शुक्रिया गुजार करता हूँ उनका कि हमको ये सिखाया और ये लाइन खोल दी है हमारे लिए। और उस ज़माने में हम सोचते थे कि हमने उर्दू बहुत सीख ली, बोल ली, लोगों को इम्प्रेस किया। आज ये फ़र्ज होता है कि दैट इज़ नॉट इवन 5%। सो 95 हमें अभी उनसे सीखना है, ये जो हम कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि आप शायर भी हैं, मैं जानता हूँ कि आप शायरी करते हैं। ये अलग बात है कि आप अरूज नहीं जानते, फिर भी आप कोशिश करते हैं कि आप शायरी करें। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को आप चंद अशार या आपकी कोई नज़्म सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को मौका दिया, क्योंकि मैं मुझे बहुत पसंद है लिखना, मगर ये आज के उर्दू गज़ल के रूल्स रेगुलेशन से उसमें से कहीं मैं अदा नहीं कर पाता हूँ, फॉलो नहीं कर पाता हूँ। फिर भी कोशिश क्या है, बादल एक उधार लेके, अच्छा, बादल एक उधार लेके सहरा का समंदर होता नहीं। वाह, सहरा का समंदर होता नहीं। वाह। गहरी यारी दोस्ती में बिना कुर्बानी खुमार आता नहीं। वाह, फिर पढ़िए। गहरी यारी दोस्ती में बिना कुर्बानी खुमार आता नहीं। कांटों में पलके भी गुलाब खुशबू छोड़ता नहीं। वाह। कांटों में पलके भी गुलाब खुशबू छोड़ता नहीं। दिल में दर्द और गम और जहन में उलझन हो। दिल में दर्द और गम और जहन में उलझन हो तो चमन में भी चैन सुकून मिलता नहीं। वाह, क्या बात। तो भी चमन में भी चैन और सुकून मिलता नहीं। ख्यालात हैं आपके, बेहतरीन ख्यालात। क्या पाया क्या खोया, क्या पाया क्या खोया ये हिसाबी रिश्ते नाते। क्या पाया क्या खोया ये हिसाबी रिश्ते नाते निभा के आम जिंदगी में निखर आता नहीं। वाह, क्या बात, बहुत खूब। सिर्फ हाथ उठा के सर झुका के आसमान ताक के दुआ में रूहानी रंग आता नहीं। वाह, क्या बात। सिर्फ हाथ उठा के सर झुका के आसमान ताक के दुआ में रूहानी रंग आता नहीं। वाह, क्या बात। एक और, ये थोड़ी सी पॉलिटिकल हो जाएगी। कोई बात नहीं। और आज का जो माहौल है उसके बारे में इरशाद अब पेश कीजिए। क्या साहिल पे बैठे बैठे समंदर की गहराई जाननी है। क्या बात। क्या साहिल के बैठे ही समंदर की गहराई जाननी है। क्या बिना बोए खेतों में धान उगाना है। वाह। क्या बिना बोए खेतों में धान उगाना है। क्या पकी पकाई थाली से मुफ्त की रोटी तोड़नी है। वाह, क्या बात। क्या पकी पकाई थाली से मुफ्त की रोटी तोड़नी है। क्या बगैर पसीना बेशुमार दौलत जमा करनी है। वाह,
क्या बगैर पसीना बेशुमार दौलत जमा करनी है। क्या बिना सोचे बेफाम बोलने का शौक़ है। वाह क्या बात। क्या बिना सोचे बेफाम बोलने का शौक़ है। क्या बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाना है। वाह क्या बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाना है तो तैयार हो जाओ नेता बनने। वाह क्या बात। बहुत ही बेहतरीन ख्यालात। नाज़रीन, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल कि उर्दू वालों के नाम कोई पैगाम, आज के जो हालात चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उर्दू इन हालात में कुछ अच्छा काम कर सकती है। जितने ख़राब हालात आज के हैं उतनी ही अच्छी उर्दू ज़बान है। सो दोनों में अगर चूज़ करने का है तो उर्दू जीतेगी और उर्दू का असर आम चीज़ों पर होगा जो कि अभी नहीं है, वो ज़रूर हो जाएगा। बिकॉज़ क्योंकि अब उर्दू ज़बान आज भी इतनी पॉपुलर है, आज भी इतनी पिक्चर है, इतने फिल्म बन रही है। सो उर्दू का तो बहुत ही भविष्य बहुत उजला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। इसी तरह से उर्दू पढ़ते रहिए, लोगों को भी उर्दू पढ़ने की नसीहत कीजिए। ज़रूर सर, एडवाइस दीजिए कि उर्दू पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको इतना हेल्प करने के लिए। थैंक यू। चलिए।